मैं दीवाने तेरे दीवाने। छोड़ गया है पक्षी। दोबारा अगर आरके के शॉट के बीच में फोन किया, तुम्हारे पास आकर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि फोन दो मेरा। कि दोबारा कभी मुंह नहीं खोल पाओगे। चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़। मधुबाला, बिट्टू जी मधुबाला को बुलाइए। ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। पढ़ो इसे। आरके, स्टार होगा तू, पर मैं चलता तपता सूरज। तारे उम्र लिखा कर आते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं, पर सूरज जिसने करीब आने की जरूरत थी ऐसे जला के राख कर देता है कि नाले में बहने के लिए राख भी नहीं मिलती। पैर तोड़ने का सपना भी मत देख। मेरे जूतों की नोक से ऊपर आ जाए वही बहुत है तेरे लिए। दोबारा कभी छेड़ना मत मुझे। लोग अंदाजा लगाते रह जाएंगे कि कोई आरके नाम का इंसान भी पैदा हुआ था, या सिर्फ तेरी फिल्मों की तरह ही एक झूठी कहानी थी कोई। ये जो टूटी फूटी सी विंड स्क्रीन है, ये आसमान में उड़ती हुई किसी परी के बेहोश होकर गिरने से नहीं हुआ इसका ये हाल। बात साफ है। मेरी फिल्म में एक हेयर ड्रेसर मधुबाला शमशेर मलिक, मेरे सेट पर काम करने वाली एक हेयर ड्रेसर, उसे मेरी फिल्म में काम करते हुए बहुत तकलीफ हो रही, इसलिए उसने जाकर अपना दुखड़ा, अपना हाले दिल अपने एक चाहने वाले को सुनाया। अब सिर्फ नाम का चाहने वाला नहीं है, ये तो साबित करना ही होगा। परवाह भी करता है। और उस चाहने वाले ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये कलाकारी का प्रदर्शन किया। ध्यान से देखिए इन्हें। मधुबाला शमशेर मलिक, अगर ये आपके सामने से चलती हुई आ रही हो तो इनका रास्ता छोड़ दे, इनके सामने नहीं आए। अगर ये कहीं लाइन में खड़ी हो तो इन्हें सबसे आगे कर दे। और तुम बुलाने पर बहुत देर बाद आते हो सेठ। अगर ये किसी को भी आवाज दें तो दौड़ते हुए जाएं, क्योंकि अगर आपने इन्हें नाराज कर दिया या इन्हें जरा भी तकलीफ हुई आपकी वजह से, तो इनका चाहने वाला वो उसका तो नाम भी नहीं पता। खैर जो भी है, फिलहाल तो मेरी गाड़ी की सिर्फ विंडस्क्रीन तोड़ी है उसने। पता नहीं आपका वो क्या क्या तोड़ दे। वो या तो खुद जानता है या फिर ये। तो इस हद तक जा सकता है तुम्हारा आशिक। नाइस, वेरी गुड। पहले तो खुद गलती करो, शूटिंग पर फोन पे मीठी मीठी बातें करो, सबको डिस्टर्ब करो, सेट पर अपनी मर्जी से आओ और झूठ बोलकर अपनी मर्जी से चली जाओ। और जब गलती के लिए टोका जाए तो आंसू बहाते हुए पहुंच जाओ अपने प्रिंस चार्मिंग के पास। बॉडीगार्ड, हाँ? ऊपर से ये धमकी भरा लव लेटर। कैसी संगत में पड़ गई हो? क्यों मधुबाला? इसीलिए ताकि तुम मुझे सबक सिखा सको, इसलिए ताकि तुम मुझे हरा सको, मेरे मुंह पर तमाचा मार सको। एक बात कहूं, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, जो थोड़े बहुत दिन तुमने मेरे साथ बिताए उसके। बहुत शान से जी रही थी, बहुत ही क्लासी जिंदगी जी रही थी। अब ऐसा लगता है कि तुम वापस वहीं पहुंच गई जहां से तुम आई। वही थर्ड क्लास लोगों के बीच उठना बैठना, मिलना जुलना, और उनका सहारा लेकर ऐसी गिरी हुई हरकतें कर। एक वक्त था जब तुम्हारे पास जोश के साथ होश भी हुआ करता था, पर अब क्या हुआ?
भोज को बेचकर अपनी घर की रिपेयरिंग के लिए सामान खरीदा। ये भी याद नहीं रहा कि किससे पंगा ले लिया। आरके, ऋषभ कुंद्रा से। जो हरकत तुमने की है, अगर उसके लिए मैं एसोसिएशन में कंप्लेंट कर दूं, तो तुम्हें स्टूडियो से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा और इस इंडस्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरवाजे का मतलब जान, तुम्हारा ही डायलॉग। इसे दरवाजा कहते हैं। कुछ लोगों के लिए अंदर आने के लिए खुलता है और कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए। खैर, छोड़ो एसोसिएशन को। आरके का दिल है मेरे पास। आरके का दिल बहुत बड़ा। नहीं ले जाऊंगा तुम्हें एसोसिएशन, पर इस विंड स्क्रीन का क्या? पता है इसकी कीमत क्या है? अपने आधे साल की सैलरी भी दोगी तो भी नहीं चुका। दोष तो लेती और कह देती अपने आशिक से कि सिर्फ आरके की गाड़ी की टायर की हवा निकाल दे और ये लव लेटर छोड़कर चला जाए। विंड स्क्रीन तोड़ने की क्या जरूरत है? खैर, मैं तुम्हारे उस सड़क छाप से कहीं ज्यादा समझदार हूं, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर सिर्फ एक आखिरी। लेकिन ध्यान रहे, इसके बाद अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो मधुबाला शमशेर मलिक आरके का वो रूप देखोगे जिसे सामने लाने खुद आरके भी डरता है। मैं ऊपर सबको धक्का मार के। कुछ भी है, कुछ भी। अरे ऐसा थोड़ी ना चलता है। आर्यन, बाद में खेल, बाद में खेल। आर्यन, क्या कर रहे थे? आज आर्यन ने प्राणायाम किया, अपनी सांसों पे काबू पाना सीखा। कितनी देर? 10 मिनट। बस 5 मिनट और कर, अभी इसी वक्त। पर अभी थोड़ी देर पहले तो काका जो कहा है वो करे। बच्चा है, अभी किया। भूख, नींद, ये सब इसके लिए नहीं है। तकलीफ आए, परेशानी आए, इसे गोद में नहीं उठाना है आपको, खुद खड़े होकर पार करनी है इसे। और काका, दोबारा सवाल आर्यन हो तो जवाब भी आर्यन ही देगा। जुबान है उसके पास, जो जरूरत के वक्त हिलनी जरूरी है। आर्यन, खुद से लड़ना सीखो,
और अगली बार कोई तुम्हारे साथ बकवास करे, जैसे फोन पे उसार के नहीं, तो अगली बार आंख के आंसू नहीं, आग निकलनी चाहिए। काका, आर्यन को अंदर लेकर जाओ। सुल्तान तुम काका, अभी। क्यों आई हो? आना पड़ा। एक गाड़ी के टूटे हुए कांच ने मुझे मजबूर किया, और मैं ये भी देखना चाहती थी एक बाप अपने बेटे को बैट देके कहता क्या है। ज्यादातर बाप अपने बेटे को बैट खेलने के लिए देते ताकि वो कुछ सीखे, नाम कमाए। पर यहां मैं देख, एक बाप अपने 5 साल के बेटे को ये सिखा रहा है कि दुनिया में हर चीज एक हथियार है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने के लिए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने के लिए या उनका सिर फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। अब अगर मैं यहां नहीं आती तो ये दिल छूने वाली सीख और ये महान संस्कार मैं कैसे देख पाती? बच्चा मेरा है, क्या सिखाता हूं क्या नहीं ये मैं तय करूंगा। जंगल का शेर अपने बच्चे को घास खाना नहीं सिखाता। अगर शिकार करना है तो शिकार ही सिखाएगा। और तुम्हें किसने हक दिया बोलने का? कौन होती हो तुम? कोई नहीं, और शायद मैं कुछ बोलती भी, पर इस सब के बीच तुम ही मुझे घसीट कर ले।